हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल टीपीजी जीसस में हार्दिक स्वागत है। यहाँ बाइबल की प्रेरणादायक कहानियों को आपके दिल तक पहुँचाते हैं। आज हम जानेंगे एक ऐसे व्यक्ति की कहानी जो खुद से भागा लेकिन परमेश्वर से नहीं बच सका। आइए सुनते हैं योना और विशाल मछली की कहानी, एक गहरी सच्चाई और पश्चाताप से भरी कथा। बहुत समय पहले की बात है। परमेश्वर ने अपने एक भविष्यवक्ता योना को बुलाया। उसने कहा, योना उठ और जा नीनवे नगर की ओर। वो नगर मेरे सामने बहुत पापमय हो गया है। उन्हें चेतावनी दे क्योंकि मैं उन्हें नष्ट करने वाला हूँ। लेकिन योना डर गया। उसे नीनवे के लोग बहुत बुरे लगते थे। वो नहीं चाहता था कि वो लोग बच जाए। उसने परमेश्वर की आज्ञा से भागने का निर्णय लिया। वो एक जहाज़ पर चढ़ गया जो उसे एक और दिशा तरशीश ले जा रहा था, परंतु वो भूल गया कि परमेश्वर से भागना असंभव है। समुद्र में आते ही एक भयानक तूफान आया। जहाज़ हिलने लगा। नाविक डर गए और हर कोई अपने अपने देवताओं को पुकारने लगा, पर योना वो नीचे जाकर सो रहा था। नाविकों ने उसे उठाया और कहा, उठ, अपने परमेश्वर से प्रार्थना कर, शायद वो हमें बचा ले। फिर उन्होंने चिट्ठियाँ निकाली और चिट्ठी योना पर पड़ी। योना ने स्वीकार किया, मैं यहूदी हूँ। मैं उस परमेश्वर की उपासना करता हूँ जिसने आकाश और पृथ्वी बनाई है। तूफान मेरी वजह से है। मुझे समुद्र में फेंक दो। नाविकों ने भारी मन से योना को समुद्र में फेंक दिया और आश्चर्य, तूफान तुरंत शांत हो गया, पर योना डूब नहीं गया। परमेश्वर ने एक विशाल मछली भेजी जिसने योना को निगल लिया। वो 3 दिन और 3 रात उस मछली के पेट में रहा। अंधकार था, अकेलापन था और पछतावा था। वो परमेश्वर के सामने झुक गया और कहने लगा, हे प्रभु, तूने मुझे गहराई में डाला, फिर भी मैं तेरे मंदिर की ओर देखता हूँ। जब मेरी आत्मा मुझ में विलीन हो रही थी, तब मैंने तुझे स्मरण किया। योना ने सच्चे मन से पश्चाताप किया और परमेश्वर ने उसकी सुन ली। उसने मछली को आदेश दिया और मछली ने योना को किनारे पर उगल दिया। अब की बार योना ने परमेश्वर की आज्ञा मानी। वो नीनवे गया और लोगों को परमेश्वर का संदेश सुनाया। यदि तुम नहीं सुधरे तो 40 दिनों में ये नगर नष्ट हो जाएगा। और हुआ चमत्कार। नीनवे के राजा से लेकर आम जन तक सब ने उपवास रखा, रोए, पश्चाताप किया। उन्होंने अपनी बुराई छोड़ दी। परमेश्वर ने उनकी दया देखी और उन्हें क्षमा कर दिया। लेकिन योना वो निराश था। उसने कहा, हे प्रभु, मैं जानता था कि तू करुणामय है, तू दया करता है, तू कोप में धीमा और कृपा में महान है। उसे गुस्सा आया कि दुश्मनों को क्यों क्षमा किया गया। तब परमेश्वर ने एक पौधा उगाया जिससे योना को छाया मिली, लेकिन अगले दिन उसे नष्ट कर दिया। योना परेशान हुआ। परमेश्वर ने कहा, तू एक पौधे के लिए दुखी है जिसे तूने उगाया नहीं। क्या मैं उस नीनवे नगर के लिए दुखी ना हूँ जिसमें हजारों लोग रहते हैं जो भले और बुरे में फ़र्क नहीं कर सकते। दोस्तों, योना की कहानी हमें सिखाती है कि हम परमेश्वर से भाग नहीं सकते, और सबसे बड़ी बात, उसका प्रेम हर एक के लिए है, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों के लिए भी। क्या हम भी परमेश्वर के जैसे क्षमाशील और करुणामय बन सकते हैं? अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल टीपीजी जीसस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों के साथ शेयर करें। आपके एक क्लिक से ये संदेश और भी लोगों तक पहुँचेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक याद रखें, परमेश्वर आपको प्रेम करता है। जय यीशु मसीह।